नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक शिकस्त पर यकीन ना कीजिए। ज़िंदगी के अगर किसी भी मैदान में आपको शिकस्त हुई है तो आप उस शिकस्त को पस्से पर्दा डालकर अपनी ज़िंदगी का नए पहलू के साथ आगाज़ करें। मैं आपके सामने एक मिसाल रखूँगा। अगर आप ज़िद्दी इंसान नहीं हैं तो आप इससे फ़ायदेमंद होंगे। दो शख्स होते हैं, एक कंपनी में मुलाज़म होते हैं दोनों। तो जो एक मुलाज़म है वो किसी की बात सुनता ही नहीं है। अगर उसके सामने कोई भी पहलू रख दिया जाए ना तो वो उसकी खामियां निकालता है। कोई भी कारोबार की कोई भी बात उसके सामने रखी जाए तो वो उसकी शिकस्त जो होती है ना उसको ज़्यादा हाईलाइट करता है। तो इसी तरह वो कंपनी जो है ना एक ख़ास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसमें शिकस्त के और जीत के यकसा मौके होते हैं। तो जब कभी उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में गौर व फिक्र की जाती थी तो वो दोनों अफराद को बुलाया जाता था। तो जो पहला शख्स होता है ना वो उसकी तमाम तर वजूहात जिसकी वजह से शिकस्त हो सकती है वो सबके सामने रख देता था कि फ़लाँ जगह पे हमें शिकस्त हो सकती है। दूसरा शख्स जो बहुत कम बोलता है और जिसकी काबिलियत पूरी कंपनी के मुलाजमीन जानते हैं, वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आप कामयाबी के राज़ों पे गौर करने की बजाय आप शिकस्त को अपने सामने क्यों रखते हैं। तो हर दर्म शख्स पहले वाला जो होता है वो बोलता है कि जनाब इसमें हकीकत पसंदी में ही दानिशमंदी है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमें इस काम में बहुत सी मुश्किलात का सामना हो सकता है। क्या मुश्किलात का आपके पास इलाज है? तो दूसरा शख्स बिला झिझक कहता है कि मैं इन मुश्किलात का इलाज क्या करूँगा, यही है कि मैं अपने रास्ते से इनको हटा दूँगा। पहला हर दर्म शख्स बोलता है कि आप इन मुश्किलात को पस्से पर्दा कैसे डाल देंगे, इन मुश्किलात का इलाज कैसे कर लेंगे। करने की निस्बत कह देना आसान होता है। दूसरा शख्स मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। ज़िंदगी में कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसको हम शिकस्त नहीं दे सकते। और ये बात करते हुए अपनी जेब में हाथ डालता है और अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और वो पहले हरदर्म शख्स को कहता है कि इस कार्ड को रीड करो। और इसको रीड करने के बाद आपने ये नहीं कहना कि इन अल्फाज का मेरे ऊपर असर नहीं हो सकता या किसी के ऊपर इसका असर नहीं हो सकता। तो वो पहला जो हरदर्म शख्स होता है कार्ड उठाता है और उसको ना जल्दी से रीड करके ना उसको कार्ड वापस देने लगता है पहले दूसरे शख्स को। जब वो कार्ड दूसरे शख्स को वापस देने लगता है तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि मैं चाहता हूँ कि आप पूरी कैबिनेट के सामने इस कार्ड को ऊँची आवाज़ के साथ रीड करें। शख्स उस कार्ड को बड़े मशकूक अंदाज में रीड करता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि अल्लाह और उसकी कुदरत की मदद से मैं हर काम को कर सकता हूँ। तो दूसरा शख्स जो होता है उससे कार्ड वापस लेता है और अपनी जेब में डालता है। अपनी जेब में डालने के बाद वो कहता है कि मैंने इतनी लंबी ज़िंदगी पाई है और उस ज़िंदगी में मैंने इस नुस्खे की मदद से, इन अल्फाज की मदद से मैंने वो काम किए हैं जो मेरे लिए नामुमकिन थे। धर्म शख्स और कैबिनेट के तमाम लोग उस दूसरे बंदे की काबिलियत की वजह से इस बात पर यकीन करते हैं और उस कंपनी में दोबारा जब कभी भी उस काम के ऊपर गौर व फिक्र होती थी तो वो मुश्किलात को देखने की बजाय कामयाबी की राज़ों पे गौर करते थे और वो इस तरह उस काम में कामयाब हो गए। इसलिए नाज़रीन, आपके सामने ये वाक़या रखने का मकसद ये है कि अब हम कोई भी काम करने से पहले अपने ज़हन में ये सोच लें कि हम शिकस्त के कायल नहीं हैं। अगर हमारे ज़हन में ये बात आ जाए कि हम शिकस्त के कायल नहीं हैं, हम शिकस्त पे यकीन करना भूल जाएंगे, हम शिकस्त को अपने ख़यालात पर हैवी नहीं करेंगे, तो हम जो भी काम शुरू करेंगे उसमें कामयाबी लाजमी हासिल करेंगे। कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।